हमारे देश में एक ऐसे महामानव हैं, एक ऐसे अवतारी पुरुष हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। जो जब भी माइक पे आते हैं, जनता के सामने आते हैं, या तो मन की बात करते हैं या दोगलापन की बात करते हैं। सचमुच में मन की बात क्यों? क्योंकि जनता के मन में क्या चल रहा है इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, अपने मन की बात थोपनी होती है। और दोगलापन की बात क्यों? आपको अभी पता चलेगा। देश के कई राज्यों में चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद ये आदमी पब्लिक से आके तरह तरह की अपील करता है, कहता है वर्क फ्रॉम होम करो। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए वर्क भी होना चाहिए। देश के युवाओं को और स्टूडेंट्स को तो इन्होंने जगह जगह लाठियों से पिटवा रखा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, रोजगार कहां से मिलेगा? कह रहे हैं खाने के तेल का कम से कम इस्तेमाल करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। कोई सेंस है इस बात की? पहले यही आदमी पकौड़े तलने को रोजगार बताता था, लेकिन अब क्या पकौड़े पानी में तले जाएंगे? ये आदमी कहता है कि अगले 1 साल तक सोना खरीदना अवॉइड करो। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो सोना नहीं खरीदेंगे। कभी आपने सोचा है कि जो लोग गोल्ड के बिजनेस में लगे हैं, जो ज्वेलर्स हैं, उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? नहीं। ये आदमी कहता है कि अगले 1 साल तक विदेश यात्रा अवॉइड करो। एक मिडिल क्लास आदमी 5 साल 10 साल पैसे बचाने के बाद एक बार फॉरेन ट्रिप का ख्वाब देखता है, वो भी बंद कर दें। कह रहा है पेट्रोल डीजल की खपत कम करो। खुद के 200 गाड़ियों का काफिला कभी देखा है कि उसमें कितने सैकड़ों लीटर पेट्रोल फूक जाते हैं? हो सकता है इनकी नसीहतें देश हित में हो, लेकिन 2 चीजें गौर करने वाली है। क्या? एक तो टाइमिंग, और दूसरा क्या ये खुद इन चीजों को अप्लाई करते हैं? इन्होंने ये बातें तब साझा करी है जब चुनाव ऑलरेडी खत्म हो चुके थे, इनकी सरकार कई स्टेट्स में बन चुकी थी। ये चाहते तो इन बातों को चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले भी बता सकते थे, लेकिन इनको डर था कि हो सकता है वोटर्स पलट जाएं, सरकार बनने में दिक्कतें आए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दूसरा, अ लीडर शुड ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल्स। लेकिन अगर आप इस महामानव की तत्काल शेड्यूल को देखोगे तो ये 1 हफ्ते तक 15 मई के बाद विदेशी दौरे पे हैं, जिसमें 5 अलग अलग देशों का भ्रमण करेंगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 200-300 गाड़ियों का काफिला लेकर चलने वाला ये आदमी, बैठे बैठे एयर शो देखने वाला ये आदमी, जिसमें सैकड़ों हजारों लीटर तेल फूक दिया जाता है, जनता से अपील करता है कि आप पेट्रोल डीजल का खपत कम करें। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऊपर से नीचे तक विदेशी ब्रांड से ढका हुआ आदमी जनता को कहता है कि आप स्वदेशी अपनाएं। अगर इस महामानव के हिसाब से खाने वाले तेल का कम खपत करना, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करना, वर्क फ्रॉम होम करना, अगले 1 साल तक सोना ना खरीदना, विदेशी दौरा अवॉइड करना एक तरह की देशभक्ति है, तो फिर जो ये कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे? हमको नहीं पता। गुप्त सूत्रों से पता चला है कि धुरंधर 3 मूवी आने वाली है, जिसमें इस महामानव का भी गेस्ट अपीयरेंस है। आदित्य धर ने एक नया डायलॉग ऐड किया है। ये नए भारत का प्रधानमंत्री है, ये जनता के वोटों से खेलेगा भी और फिर उसी जनता को पेलेगा भी। पूछता है सारा भारत। हाँ भाई अर्नब, अपनी पूछता भारत या मुंह में कुछ ठूस दिया गया है? कुछ भी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।